ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? आज इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी ट्रायंगल हो, जितना भी कंसेप्ट होगा उसको हम थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका 3 साइड होता है। ऑब्वियसली ट्रायंगल का 3 साइड होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड बराबर होता है। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ऑल 3 साइड्स आर इक्वली इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, और जितना भी एंगल होता है, नहीं 3 एंगल होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो तीनों एंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और ये तीनों एंगल बराबर होता है। कितना होता है बराबर? 60। ओके, आई होप यू नो दिस वन। सो फिर नेक्स्ट चलते हैं, पैरामीटर निकालते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हमें पैरामीटर निकालना होगा तो व्हाट यू विल डू हियर, यू विल ऐड ऑल साइड्स। ओके, जितना भी साइड है सभी साइड को जोड़ दो, है ना, और सभी साइड को बराबर हम ए मान लेते हैं इक्वल टू ए। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी साइड को जोड़ना होगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ओके, तो जोड़ने पर कितना आएगा? 3 आएगा। तो दिस इज आवर पैरामीटर। मतलब हमें साइड मालूम ले लिए, एज्यूम कर लिए कि ए साइड है। ओके, तो अब हम हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट क्या होता है? ओके, तो एक वर्टेक्स से, है ना, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को डी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ए डी हमारा कुछ नहीं, एक हमारा क्या है, हाइट हो गया। ए डी को हम हाइट बोलते हैं ना, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बोल सकते हैं। और वेदर यू एल्टीट्यूड भी बोला जा सकता है इसको, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ए डी इक्वल टू क्या होता है √3/2 ए होता है एल्टीट्यूड। तो हाउ कैन यू प्रूव दिस वन? तो यहाँ पर गौर करोगे तो ए डी सी कुछ नहीं, एक राइट ट्रायंगल है। ए डी सी क्या है? राइट ट्रायंगल है। ठीक, ए डी सी क्या है हमारे पास? राइट ट्रायंगल है। ए डी सी एक राइट ट्रायंगल है। और मुझे मालूम है साइड ए सी हमारा क्या है? ए है। और जो यहाँ पर जो डी और सी होगा वो इसका लेंथ कितना होगा? a/2। ये एल्टीट्यूड जो है ना, साइड जो बी सी साइड है उसको 2 बराबर भाग में बांटता है। यानी यहाँ डी एक तरह से मिड पॉइंट भी है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो जब हम डी से काटेंगे और यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री बनेगा, यानी यहाँ पर एंगल भी डिवाइड होगा इक्वली। एंगल ए हमारा 60 डिग्री है, तो ए डी जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो एंगल भी बराबर भाग में बटेगा। ठीक है, यानी ये एंगल 60 होगा, यानी डी ए सी 30 होगा, सॉरी डी ए सी 30 होगा। और जो हमारा जो डी सी जो साइड होगा वो भी हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी a/2 हो जाएगा। अब पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके, तो पैथागोरस थ्योरम से हम आसानी से निकाल सकते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर होगा माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/2 4 हो जाएगा, क्या कि a/2 का स्क्वायर करना है ना मैंने। ठीक है, ओवरऑल क्या हमारा बन पाएगा? 3a²/4। तो हम ए डी यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं √3a/2। दिस इज आवर हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का ये फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया देखेंगे। ठीक है, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एरिया इसको बेसिक ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, तो हाफ टाइम ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही करते हैं, है ना। तो हमें बेस मान लो हम बी सी को बेस लिए हैं, बी सी हमारा बेस है, तो हाफ बी सी, और हाइट हमारा क्या है? ए डी हमारा हाइट है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, हाफ बी सी क्या? ए साइड ए है, और हाइट हमारा क्या है? √3a/2। तो इसको पूरा अच्छा से कैलकुलेट करेंगे तो √3a²/4। दिस इज आवर वाट? एरिया ऑफ, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम इस तरह से कैलकुलेट किए। ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया।
अब हम सरकम सर्किल और इन सर्किल के पर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ओके, पेज ओके, यहाँ तक देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ABC हमारा इक्विलेटरल। हम यहाँ पर दो प्रकार का सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा सर्किल है जो सर्कम सर्किल बोलते हैं, एक ऐसा सर्किल हो इन सर्किल बोलते हैं। सर्कम सर्किल किसको बोलते हैं? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्किल जब पास करे उसको हम सर्कम सर्किल बोलते हैं। सर्कम सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, एक ऐसा सर्किल ओके जो तीनों वर्टेक्स से पास होगा। इस प्रकार का सर्किल को क्या बोलेंगे? सर्कम सर्किल। ओके, सर्कम सर्किल क्यों बोले? सर्कम मतलब सर्कमफरेंस रिलेट, यानी ये जो वर्टेक्स है ना जो सर्कमफरेंस पर लाई करता है, दैट्स वाई सर्कम सर्किल बोले। ठीक है, और इस सर्कम सर्किल का एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली होगा, और इसके मिला देंगे, इसको वर्टेक्स से मिलाओ। ठीक है, तो वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये हमें क्या कहेगा? रेडियस, यानी इस आर को क्या बोलेंगे? सर्कम रेडियस। इस सर्किल को बोल रहे हैं सर्कम सर्किल, इस सर्कम सर्किल के रेडियस को क्या बोलेंगे? सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस बोले जाएगा इसको। ये सर्कम रेडियस है यार हमारा। ठीक है, तो ये आर का वैल्यू क्या हो सकता है? देखो आर का जो फार्मूला है तो ध्यान रखना, हर एक ट्रायंगल के लिए लगेगा। हर एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या किसी प्रकार का ट्रायंगल हो, अगर हम उसका सर्कम रेडियस निकालना चाहते हैं तो उस आर का फार्मूला होता है a/2 sin a। ठीक है, यानी आर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, b/2 sin b और c/2 sin c। ओके, इस फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं किसी भी सर्किल का सर्कम। तो इसी फार्मूला को यूज़ करके हम ये निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस निकालते हैं। साइड ए है, ठीक है, मालूम है, और 2 और साइन ए क्या मतलब? एंगल ए कितना है हमें पता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एंगल ए कुछ नहीं 60 डिग्री है। ओके, एंगल ए कुछ नहीं 60 डिग्री। तो बताओ a/2 60 को क्या बोलेंगे? √3/2, एंड साइन 60 का जो वैल्यू √3/2 है, ये 2 कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं, तो हमारा सर्कम रेडियस है √3। ये हमेशा ध्यान रखो, सर्कम रेडियस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बाय अपॉन 3 √3। ओके, आई होप ये फार्मूला ध्यान रखना, हमेशा एकदम डायरेक्ट याद रहेगा, डायरेक्ट रहना चाहिए यानी। ठीक, अब हमारे पास दूसरा सर्किल क्या होता है? इन सर्किल होता है। इन सर्किल में क्या होता है? एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो 3 वर्टेक्स हमारे पास ABC। इन सर्किल में क्या होता है? इन सर्किल मतलब सर्किल ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल होता है। ठीक, ये एक ट्रायंगल होगा, इसके अंदर एक सर्किल है हमारा। ठीक, ओके, फिगर अच्छा से नहीं बनता और आप कॉपी में अच्छा से बना लीजिएगा। ओके, यहाँ से क्या करेंगे? इसका भी अपना सेंटर होगा। ठीक है, इन सेंटर बोलेंगे, यानी इस सर्किल को बोलते हैं इन सर्किल, और इन सेंटर हो गया। इस सेंटर को क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और इसका रेडियस होता है, इसको इन रेडियस बोलते हैं, इन रेडियस। और इन रेडियस को किस तरह से लिखते हैं? स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, और सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से लिखते हैं, और इन रेडियस को स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो इन रेडियस, किसी भी ट्रायंगल का इन रेडियस निकालने का ये होता है, फार्मूला होता है एरिया डिवाइड बाय एस। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। एस कुछ नहीं है, सेमी पेरीमीटर। यहाँ जो एस है वो क्या है? सेमी पेरीमीटर, माने ट्रायंगल का आधा पेरीमीटर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए निकालते हैं इन रेडियस क्या होता है। इन रेडियस क्या होता है? एरिया, ये एरिया डिवाइड बाई एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 a²। दिस इज एरिया। सेमी पेरीमीटर क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का?
पूरा पेरीमीटर 3A होता है, उसका आधा करिए 3/2, ये हमें वैल्यू यहाँ पर कोड 3A/2, डिवाइड बाई 2 करने मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे कैलकुलेट कीजिए आप, 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, अंडर 3 को इस 3 से कैंसिल करेंगे तो नीचे अंडर 3, ए से पूरा एक खत्म, यानी ऊपर एक बचेगा, न्यूमिनेटर में एक ए बचेगा, 2 अंडर 3 ये बच रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा इन रेडियस होगा, ये ध्यान रखिए, ये कुछ नहीं हमारा इन रेडियस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस ये है। अब गौर करिए सरकम रेडियस और इन रेडियस में क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? इन रेडियस जस्ट आधा है सरकम रेडियस का, एक रिलेशन बन रहा है, इन रेडियस क्या है, आधा है सरकम रेडियस का। सो ठीक है, और इस तरह से लिख सकते हैं सरकम रेडियस जस्ट डबल है इन रेडियस का, है ना। चलिए ये दो फार्मूला डायरेक्ट ध्यान बनाना चाहिए, ठीक है। और भी दिखाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या डिस्कस करना है, कभी कभी इस तरह से ही सवाल पूछते हैं लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे, तो हमें सरकम रेडियस और सरकम सर्किल और इन सर्किल का जो एरिया है ना उसका डिफरेंस बताइए, ठीक है। देखिए एरिया लेना है, एरिया किसका लेना है, सरकम सर्किल का। सरकम सर्किल का रेडियस क्या होता है, a/√3, यही होता है ना सरकम सर्किल। एरिया क्या होगा इसका, पाई a²/3, दिस इज एरिया ऑफ सरकम सर्किल, है ना। फिर हमें एरिया निकालना है, एरिया निकाली इन सर्किल का एरिया, इन सर्किल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन सर्किल होता है उसका एरिया निकालिए, उसका रेडियस क्या होता है इन सर्किल का, a/2√3। तो हमें एरिया किस तरह से निकलेगा, पाई a²/4 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना। तो बताइए दोनों का एरिया में क्या अंतर है, डिफरेंस पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन दिस टू एरिया ना। सो इसको किस तरह से, ऑब्वियसली ये बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे, पाई a²/3 माइनस पाई a²/4/, ठीक है। तो हम इसे कॉमन लेंगे, पाई a²/3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/4, तो यहाँ पर 3/4 बचेगा, 3 कैंसिल 4, यानी यहाँ पर समझ पा रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो a²/4, ठीक है। ये डायरेक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये डिफरेंस से सरकम सर्किल का जो एरिया है माइनस इन सर्किल का जो एरिया है उसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये होता है फॉर्मूला। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ध्यान सवाल आसानी से होगा, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं अब बहुत जगह रेशियो पूछा जा सकता है। रेशियो, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, ठीक है, हमेशा साइड ए लेके चल रहे हैं इसमें, है ना, कहीं भी साइड बदल नहीं, साइड हमेशा ए है। तो अब मुझे बताइए रेशियो बताइए इसका, किसके बीच में रेशियो पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। रेशियो निकालना है इन रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस एंड हाइट, इस तीनों के बीच में रेशियो पूछा जा रहा है। रेशियो निकालिए। इन रेडियस क्या होता है, a/2√3, ये हमारा इन रेडियस है, और कैपिटल R √3, और हाइट क्या होता है √3/2a, है ना। अब हम इन रेडियस किस तरह से निकालना, मतलब रेशियो निकालना। तो रेशियो निकालना, देखिए पहले तो कॉमन निकालिए, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, या ऐसा सोचिए, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √3, ओके, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइड बाई a, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा सीधे, है ना, 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा,
आई होप समझ में आ रहा हूँ। हमें इस क्वांटिटी को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बना, हूबहू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसमें 2 मिसिंग है, तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर √3 और √3 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बनेगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं कि रेडियस, इन रेडियस, सर्कम रेडियस और हाइट का बीच का जो रेशियो होता है ये होता है 1 to 3, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है रेशियो। ठीक है, कभी कभी डायमीटर का रेशियो पूछा जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा और देख लेंगे कि तीनों का बताइए, इन रेडियस का डायमीटर क्या होगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ व्हाट, इन रेडियस, ठीक है, रेशियो डायमीटर ऑफ सर्कम रेडियस एंड हाइट, ये तीनों का रेशियो पूछा जाएगा। अनेक लिखेंगे डायमीटर क्या होता है इन रेडियस का, जस्ट डबल करेंगे इसका, a/√3 रेशियो, ओके, 2/√3 और हाइट तो हाइट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें सेम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी क्वांटिटी से जो हम पहले मल्टीप्लाई किए थे। क्या किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2√3 बाई a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, गौर करें, √3 खत्म, 1 खत्म, 2 4 3, ओके। 2 4 3 इज a ratio of what, 2 4 3 is a ratio of diameter of in center, diameter of circumcircle, ओके, एंड हाइट। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, है ना। ये रेशियो निकल गया। चलिए एक सवाल और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कभी पूछा गया था सवाल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पे। नेक्स्ट पेज लेते हैं। सिंपल से सवाल ये पूछा गया था कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, A B C, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारे पास एक एल्टीट्यूड है, हमारे पास AD, एकदम पूरा सिमेट्रिक डिवाइड होता है। यहाँ पर थोड़ा अलग दिख रहा है, यहाँ थोड़ा, यहाँ एंगल डिवाइड होगा, एकदम साइड भी बराबर डिवाइड होगा। एल्टीट्यूड आप जैसे ड्रॉ करेंगे तो AD, तो पूछा जा रहा है प्रूफ कीजिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यानी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द AD का स्क्वायर, यानी AD हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस पर पूछा गया था, बताइए ये कितना टाइम बराबर है, यानी इस 4 का वैल्यू पूछा गया था। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। हर एक साइड क्या है, A है, यानी यहाँ पर 3A स्क्वायर हुआ, है ना। लेफ्ट साइड में क्या बना हमारा, 3A स्क्वायर, ओके। राइट साइड में क्या बनेगा, AD क्या है, हाइट का फार्मूला क्या होता है, √3/2A स्क्वायर, सॉरी A, इसका स्क्वायर करेंगे, और श्योर, हाँ ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल हो रहा है, यानी ये हमारा इक्वेशन वैलिड करेगा, ये इक्वेशन हमेशा, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल में थोड़ा सा एक कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये कुछ ज़्यादा बना देते हैं, ओके ओके। ABC, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए आप, AD हमारा एल्टीट्यूड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये AD जो है एल्टीट्यूड भी है, एक मीडियन भी है। मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट से एक, है ना, मीडियन भी है, यानी अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है ना, उसको वर्टेक्स से जोड़ते हैं तो उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये तो D क्या है, मिड पॉइंट भी तो है ना, तो एक AD एक मीडियन भी है, ठीक। तो गौर करेंगे तो देखो मीडियन का एक सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड यानी हम मीडियन पूरा ड्रॉ करेंगे सब जगह से। ये भी मीडियन मान लो, ये भी मीडियन का जब जब मीडियन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। जी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रोइड, ठीक। जी एक सेंट्रोइड है और AD मीडियन है, EC मीडियन है, VF मीडियन है, ठीक। तो जी एक सेंट्रोइड है। जब सेंट्रोइड हमेशा किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है, ध्यान रखें।
2:1 में हमेशा सेंट्रोइड क्या होता है, डिवाइड होता है 2:1 में, ठीक है। उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। तो हम ये ध्यान रखिए कि सेंट्रोइड जो होता है वो 2:1 में डिवाइड होता है, यानी 2 वर्टेक्स के साइड, 1 वर्टेक्स की एलोंग एंड 1 साइड के एलोंग, ठीक है। तो अब देखिए एडी क्या है, एडी एक एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी, सब कुछ एडी है, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल में एडी ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है। एल्टीट्यूड भी वही होता है, मीडियन भी होता है। तो एडी बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड बराबर क्या हो रहा है, √3a/2, ये है एल्टीट्यूड होता है ना, ठीक है। अगर हम इसे हम एजी रेशियो जीडी को देखें तो एजी कितना होगा, यानी कहने का मतलब होगा कि हम पहले तो 3 भाग में डिवाइड करें और 2 भाग इसे दे दें, इसे हम 3 भाग में पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। एडी को अगर हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3, तो व्हाट यू विल गेट, अगर 3 से डिवाइड करेंगे √3a/2, अगर 3 से डिवाइड किए तो यू विल गेट a/2 आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये 3 क्या है, 3 में 2 अंडर रूट होता है, ठीक है। 3 और 1 अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे तो 1 अंडर रूट नीचे बच जाएगा, ठीक। तो AD डिवाइड बाई 3 करेंगे 3। अब इसका 2 भाग हम AG को देंगे और 1 भाग GD को देंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 भाग देंगे तो a/√3 इसको देंगे और a/2√3 1 भाग इसे देंगे, तो हो गया हमारा AG और GD का रेशियो, ठीक है। हम यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए AG जो है वो AG का लेंथ कितना निकला हमारा, a/√3, ये कुछ नहीं है, ये सर्कम रेडियस है ना, a, ठीक। और GD क्या है, GD कुछ नहीं, इन रेडियस है, स्मॉल r। आनी कहने का मतलब अगर हाइट को 2:1 में बांटे तो 2 वाला जो पार्ट है ना, AG जो पार्ट है वो AG जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, सर्कम रेडियस होता है, और जो GD जो पार्ट होता है वो इन रेडियस हो जाता है। इन शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं R प्लस यानी सर्कम रेडियस प्लस इन रेडियस बराबर हाइट, ये ध्यान दीजिएगा, हाइट प्लस सर्कम रेडियस का जो रेडियस है, सर्कम रेडियस प्लस इन रेडियस को अगर दोनों को जोड़े तो हाइट के बराबर होता है, ठीक है। ये कहाँ कब होता है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल में होता है सब, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा आप, ओके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस, ओके।